हाय एवरीवन, एज यू ऑल नो कि बीएचयू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी कंफ्यूज्ड कि बीएचयू की पेड सीट्स और रेगुलर सीट्स में क्या डिफरेंस होता है ना। बच्चों को ये भी कंफ्यूजन आता है कि क्या हम कितने भी पैसे दे करके बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं अगर हम पेड सीट के थ्रू जा रहे हैं तो, और अगर हम पेड सीट के थ्रू जाएंगे तो क्या हमें सीयूईटी यूजी का स्कोर कार्ड नहीं चाहिए होगा। बहुत सारे कंफ्यूजन इस चीज़ को लेकर के आते हैं जिसको मैं अभी आपको सॉर्ट करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि आपके जो सीयूईटी यूजी के थ्रू बीएचयू में एडमिशंस होने हैं उनका पोर्टल लाइव है जिसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है, राइट। बाकी आपको जैसे ही इसको फिल करना है आप बहुत ईजिली इसको फिल कर सकते हो, बट बी श्योर ऑफ दिस कि जहां पर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है वहां पर आपको मेजर और माइनर चूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसी ब्रोशर को ऊपर दिखाऊं तो अगर आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री विद फिजिक्स लिखा हुआ है या फिर एजुकेशन विद हिंदी लिखा हुआ है तो जो भी विद के बाद वाला है वो माइनर है और जो भी विद के पहले वाला है वो मेजर है। तो मेजर में आपको मेन कोर्स पढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ कोर्सेज ज़्यादा होंगे और इन डेप्थ स्टडी करने के लिए मिलेगा जो आपका बेसिस बना रहा होगा कंप्लीट। और वहीं अगर आप माइनर के लिए जो सब्जेक्ट चूज करते हो उसमें आपको कंपैरेटिवली कम कोर्स दिखाई देते हैं, वो आपका सेकेंडरी एक ऑप्शन होता है जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो जो आपके इंटरेस्ट का है एंड ऑब्वियसली आप मार्केट में या फिर अपने इन फ्यूचर एक अच्छा एज प्रोवाइड कर सकते हो बाय हैविंग दिस, राइट। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। बट अभी हम क्योंकि बात करने वाले हैं पेड और रेगुलर सीट्स की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, राइट। तो आप लोगों ने अगर अभी तक बीएचयू का एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, उसकी वीडियो भी हमने चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है स्टेप बाय स्टेप। वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन यू विल बी हैविंग वन कैप्चा जो कि आप यूज़ करेंगे और इसके बाद फिर आपके पास एक पासकोड वगैरह आएगा जिसको आप यूज़ करके एंटर करेंगे जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी पड़ेंगी और फिर आप जाओगे अपनी प्रेफरेंसेस के लिए। तो जब बच्चा प्रेफरेंसेस फिल कर रहा होता है तभी वो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होता है कि मैं पेड सीट भरूँ पहले कि मैं रेगुलर सीट भरूँ, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि पेड सीट्स होती क्या है। देखो क्या होता है ना, कई बार बच्चों के मार्क्स जो होते हैं वो बहुत कम आए होते हैं तो जो बीएचयू है वो आपको एक मौका देता है कि आपके पास कुछ ऐसी सीट्स हैं या कुछ ऐसी फिक्स सीट्स हैं बीएचयू में जिसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे करके कम कट ऑफ के साथ भी बीएचयू के अंदर एंटर कर सकते हो, राइट। सो आप देख लो बेसिकली सारे कोर्सेज के लिए ये नहीं होता बट यू कैन सिंपली सी दिस कि बीएचयू की जो पेड सीट्स हैं ये सेल्फ फाइनेंस सीट्स होती हैं, राइट। ये आपके यूजी प्रोग्राम्स के कुछ कोर्सेज के लिए करी गई हैं जैसे कि आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बट नॉट फॉर ऑल कोर्सेज। तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो आपका 15% का एक्स्ट्रा सीट रहता है जो कि आपको यहाँ पर ऑल टोटल हेल्प करता है, राइट। और एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास सीयूईटी यूजी का स्कोर कार्ड होना ही चाहिए, बिना सीयूईटी यूजी के स्कोर के आप यहाँ पर नहीं जा सकते, राइट। सो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूज कर रहा है। देखो बीएचयू में आपकी जो सीट्स होती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेगुलर और पेड, नॉट फॉर ऑल कोर्सेज, मैंने आपको बताया। तो रेगुलर और पेड में क्या डिफरेंस होता है, सपोज अगर रेगुलर की सीट 100 हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा सीट यानी कि 15% मोर सीट्स मिल जाती हैं इन पेड फॉर्म। सपोज अगर आपकी रेगुलर सीट 100 हैं तो आपको 15 एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाती हैं फॉर पेड। अगर आप पैसा एक्स्ट्रा दोगे, फीस एक्स्ट्रा दोगे तो ऑब्वियसली आपको ये 15 सीट पे एडमिशन मिल सकता है। तो आप ऐसे कंसीडर करना इसको, ऑल टोटल आपकी 115 सीट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं रेगुलर में से आपको 15 दे दिया जाएगा, लाइक मतलब 85 + 15 का रेशियो नहीं होगा, आपका रेशियो होगा 100 + 15 का। तो ऑल टोटल अगर आपकी 115 सीट्स हैं तो 100 सीट्स आपकी रेगुलर की और 15 सीट्स आपकी किसकी हो जाएंगी, पेड की ना। अब ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अगर रेगुलर की फीस आपकी 5000, 6000, 7000 जो भी है वो एक बेसिक फी होती है, ऑब्वियसली वो कम होती है। अगर आप पेड सीट के लिए जाते हो तो आपकी जो फीस होती है वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, ठीक है ना। लाइक आप रेगुलर सीट वाली तो फीस पे करोगे ही करोगे, प्लस आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे ताकि आप यहाँ पर अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर पाओ। अब अगर आप मान लो जब कॉलेज में जाते हो तो आपको लगेगा कि आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा या आपको कोई बैच दे दिया जाएगा पेड सीट का, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद ऐसा कुछ भी डिफरेंस पता नहीं चलता है कि आप पेड से आए हो या रेगुलर से आए हो, बट हाँ आपने थोड़ा सा काम ये किया होता है कि आपने एक्स्ट्रा पैसा दे करके अपनी सीट सिक्योर करी होती है, राइट। और एक और चीज बता दूं आप लोगों को, ये सारी ही कैटेगरीज के लिए है, इट्स नॉट ओनली फॉर जनरल, है ना। आप ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी एनसीएल से हो या आप किसी भी कैटेगरी को लेकर के जा रहे हो तो आप पेड सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा ये ध्यान रखना,
एक तो रेगुलर सीट वाली फी तो आप पे करोगे ही, जैसे बीए के लिए कुछ है, बीएससी के लिए कुछ है, कोई एग्रीकल्चर के लिए कुछ फीस दी गई है। उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी एक एग्जांपल के तौर पर। बट बी श्योर ऑफ दिस कि आप रेगुलर सीट का पैसा तो पे करते ही करते हो, प्लस आप कुछ एक्स्ट्रा भी पैसा पे करते हो। अब ये वैरी कर सकता है 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच में। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा पैसा इसमें आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है, राइट। नाउ अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या मैं पेड सीट चूज करूं या नहीं करूं। तो देखो ना, अगर आपका जो कट ऑफ है वो लिटरली बहुत ज़्यादा लो है और आपको ईदर बाय हुक और क्रूक आप चाहते हो कि आप किसी स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन लो, क्योंकि आपके लिए कोर्स बहुत मैटर करता है, तो फिर आप जो पेड सीट है उसका हिस्सा बन सकते हो, राइट। बी श्योर ऑफ दिस कि अगर आप पेड सीट के लिए जा रहे हो तो आपको ज़्यादा फी पे करनी पड़ेगी, हायर फी है, तो आप वो अफोर्ड कर सको, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली आप परेशान हो गए यहाँ पर। प्लस अगर आप चाहते हो कि आपको सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और सेम डिग्री मिले BHU में आपके डिजायर्ड कोर्स के लिए, तो फिर आप पेड सीट्स के लिए जा सकते हो। बट किसको पेड सीट्स के लिए नहीं जाना चाहिए वो भी सुन लो। सपोज अगर आपका एडमिशन हो गया है सिमिलर क्वालिटी कोर्स में लोअर कॉस्ट में कहीं और, चाहे वो DU हो गया या कोई और यूनिवर्सिटी हो गई, अगर आपको मिल गया है आपका डिजायर्ड कोर्स, है ना, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे को तो कोई भी कोर्स चल जाएगा, तो फिर आपको पेड सीट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। नाउ बी श्योर ऑफ दिस कि अगर आपके पास, ठीक है ना, बजट की कमी है तो भी आप पेड सीट्स मत चूज करना। अब मान लो आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी पड़ती हैं और किसी बच्चे को ये चाहिए कि हर हाल में मुझे एक स्पेसिफिक कोर्स तो चाहिए ही चाहिए, जैसे मुझे केमिस्ट्री चाहिए ही चाहिए ईदर बाय हुक और क्रूक, तो वो बच्चा क्या करेगा। आप ऐसा मत करना कि आप रेगुलर सीट्स फिल ही नहीं कर रहे हो, आपकी कट ऑफ लो हो या हाई हो मैटर नहीं करता, आपने पहले रेगुलर सीट डालनी है किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए। सपोज मैंने केमिस्ट्री डाल दिया, केमिस्ट्री के लिए आपने रेगुलर सीट डाली हुई है, फिर आप सेकंड नंबर पर क्या डालोगे, आप पेड सीट डाल दोगे, राइट, उसी केमिस्ट्री के लिए, ठीक। तो इसमें आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, इसमें आपको कट ऑफ का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जनरली अगर आप देखोगे तो BA कोर्सेज के लिए जो कट ऑफ होती है उसमें रेगुलर और पेड में डिफरेंस आपको 15 से 20 मार्क्स का ही मिलता है, वेयर एज अगर आप जाते हो BSc कोर्सेज के लिए तो ये 30-40 का भी डिफरेंस हो सकता है। तो बस इतना कहने की बात है कि अगर आप किसी BA कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी कभी तो डिफरेंस आपका 5 से 12 मार्क्स का भी होता है, सो वैरी कर सकता है ये, कभी कभी 20 भी देखने के लिए मिल जाता है, बट बहुत रेयर। बट अगर आप BSc के लिए जा रहे हो तो ये डिफरेंस आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है, लाइक 25 to 30 और 30 to 40 मार्क्स का, राइट। सो BSc वालों के लिए ये हेल्पफुल होता है और ज़्यादातर बच्चे क्योंकि साइंस स्ट्रीम वाले BHU की तरफ भागते भी हैं, तो उनके लिए ये प्रेफरेबल हो सकता है अगर उन्हें फीस अफोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और वो हर हाल में अपना डिजायर्ड कोर्स चाहते ही चाहते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को ऐसा है कि उसको फी पेमेंट करने में इशू आ रहा है या फिर वो अपने डिजायर्ड कोर्स के लिए नहीं जाना चाहता है, तो फिर वो पेड सीट ना भरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कर भी रहा है अपनी प्रेफरेंस फिलिंग तो पहले रेगुलर सीट्स भर दे, फिर बाद में अपनी पेड सीट्स भर दे, राइट। कुछ और चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाहूँगी, आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं BA ऑनर्स की बात करूँ, रेगुलर सीट की फीस अगर 3,000 से 5,000 के बीच में लाई करती है, तो पेड सीट आपको देखो ना 20,000 से 30,000 के बीच में हो सकती है। तो आप देख सकते हो कितना, मतलब 12 से 15,000 रुपये या ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे 5 से 30,000 के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो 25,000 का है, और अगर 3,000 से 20,000 के बीच में डिफरेंस देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 17,000 का डिफरेंस आता है। वहीं अगर आप BSc के लिए जाओगे और आपका जो रेगुलर सीट का कॉस्ट है वो 4,000 से 6,000 का है, तो हो सकता है आपको पेड सीट्स के लिए 25 से 35,000 रुपये देने पड़ जाए। सो इतना वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो रेगुलर सीट का तो फीस आप पे करोगे ही करोगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो अगर मनी इशू नहीं है तो यू कैन गो हेड विद दिस। एक कॉमन कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोर्स की बात करूं, ठीक है ना, कंटेंट और डिग्री की बात करूं, तो ऑब्वियसली ये सेम ही होता है, ठीक है ना। इवन अगर आप यहाँ पर आओ अवेलेबिलिटी में, सबसे पहले अगर मैं रेगुलर की बात करूं तो अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पेड सीट की बात करूं तो लिमिटेड होती है, बट एडेड टू इंक्रीज एक्सेस, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सीट्स हैं जिनके लिए आप जा सकते हो। कोर्स कंटेंट और डिग्री की बात करूं तो ये वही पेड सीट्स वाला ही आपको मिलता है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी सेम एज रेगुलर सीट वाला मिलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सब कुछ सेम पढ़ रहे होगे, कोर्स आपका, कंटेंट आपका, डिग्री सब कुछ सेम होगा। अगर हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करोगे तो रेगुलर सीट्स में आपके हॉस्टल अलॉटमेंट आपको ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर जो पेड सीट्स होते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप इसके लिए जा सकते हो, अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप सफ़र भी कर सकते हो यहाँ पर। वहीं अगर आप रिकॉग्निशन के लिए जाओगे, वैल्यू के लिए जाओगे, तो आपको सेम डिग्री और वैल्यू मिलेगा,
ठीक है ना, जो पेड में है वही रेगुलर में है और जो रेगुलर में है वही पेड में है, तो आपको डिग्री में कोई भी कंपैरिजन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। बट लुक एट दिस वन, अगर आप एडमिशन बेसिस को देखोगे तो यहाँ पर आपका सीयूटी यूजी का स्कोर चाहिए होता है, प्लस आपको अच्छी मेरिट लानी पड़ती है, मतलब कट ऑफ अच्छी क्रैक करनी पड़ती है। वहीं अगर आप पेड सीट्स के लिए जाओगे यूजी के स्कोर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन कट ऑफ आपकी कम चली जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया बीए कोर्सेज के लिए आपका जो डिफरेंस होता है रेगुलर और पेड सीट का वो कम होता है कंपेरेटिवली बीएससी के, बीएससी में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। फीस की अगर मैं बात करूंगी तो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी की फीस आपको देनी पड़ती है, अफोर्डेबल होती है, बट पेड सीट की फीस हाईएस्ट होती है, सेल्फ फाइनेंस्ड होता है ये, तो जो कि मैंने आप लोगों को बताया 12 से लेकर के 30,000 के बीच का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। सीट अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको रैंक प्लस रिजर्वेशन के बेसिस पर सीट अलॉटमेंट मिलता है। यहाँ पर भी आपको रैंक और रिजर्वेशन के बेसिस पर ही सीट अलॉटमेंट मिलता है, बट कट ऑफ इसकी लो जाती है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि इसका क्लैरिफिकेशन मैंने आप लोगों को दे दिया होगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टिल अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको प्रेफरेंसेस फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट बाय मेकिंग स्मॉल वीडियोस सो दैट इट कैन हेल्प यू, राइट। और तो और मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो 11th में है, 12th में है और वो सीयूईटी की तैयारी करने वाला है फॉर आने वाले कोर्सेज के लिए, आने वाले टाइम के लिए, देखो लैंग्वेज और जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोमेन्स को अगर मैं एक पल के लिए बोलूँ कि आप अपने स्कूल में भी पढ़ाई करके तैयार कर सकते हो, तो आपको लैंग्वेज और जीएटी सफ़र कर सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको डोमेन्स भी पढ़ना है तो आप डोमेन्स के लिए ले सकते हो, बट अगर आपको डोमेन्स नहीं सिर्फ लैंग्वेज जीएटी के लिए कोई बैच चाहिए फॉर प्रेपरेशन, सो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th में है या फिर 12th में है, जो सीयूईटी की तैयारी करने वाले हैं आने वाले टाइम के लिए। हाँ, कोई बच्चा ऐसा है अगर वो प्लान कर रहा है कि उसे ड्रॉप लेना है, अगली बार वो अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा और फिर वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा अपनी डिज़ायर, तो वो ड्रॉपर्स बैच ले सकता है जिसका नाम अचीवर है। बट हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो 11th 12th का बच्चा ही है वो अच्छे से पढ़ाई करे। बाकी अगर कोई ऐसा बच्चा जो ड्रॉप लेने के लिए सोच रहा है वो कोशिश करे लास्ट तक कि उसको कोई ना कोई प्रॉपर सीट मिल जाए, अगर नहीं मिलती है तब वो ड्रॉप ले, ठीक है ना। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो ये कोड आप यूज़ करोगे Y484, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये लैंग्वेज और जीएटी का बैच 5081 रुपीज़ का मिल जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पर बुक्स भी मिल रही होंगी, ई बुक्स, और साथ में मॉक टेस्ट भी मिल रहे होंगे जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा रहे होंगे। वैसे तो मैं मतलब रेगुलर बेसिस पर आपके लिए सेशंस लेकर के आ रही हूँ, बट अगर आपको कभी भी फील होता है कि आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह का स्पेसिफिक आप इशू झेल रहे हो, अगर आपको लगता है, इफ़ यू फील लाइक, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है काउंसलिंग की, है ना। वैसे तो मेजर बच्चों को जब फिल करना होता है डीयू का प्रेफरेंस शीट तभी वो सफ़र करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यू आर फेसिंग इशू, तो आप सारथी काउंसलिंग बैच का हिस्सा बन सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। आपको अगर लग रहा है कि आपके पास कोई गाइड करने वाला पर्सन नहीं है, कोई मेंटर करने वाला पर्सन नहीं है, क्योंकि वी ऑल्सो फेस अ लॉट ऑफ इशूज़, तो आप इसके लिए जा सकते हो। जो काउंसलिंग बैच है आपका, दिस जस्ट कॉस्ट यू 622 रुपीज़ से भी कम, मतलब 600 रुपीज़ में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपकी प्रेफरेंसेस वगैरह भी और प्रॉपर फॉर्म वगैरह भी विल हेल्प यू आउट टू फिल दैट। सो विद दिस लेट मी एंड विल सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बी श्योर ऑफ दिस कि अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना।